हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बैंगलोर में, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे अभी आया हूँ चर्च स्ट्रीट, विच इज़ लाइक अ वेरी लाइवली एंड अ हैपनिंग प्लेस। सारे यूथ यहाँ पे है एंड लाइक बहुत सारे कैफ़ेज़, इंस्टीट्यूशंस, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, वर्क स्पेसेस, को वर्किंग स्पेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी लाइवली प्लेस एंड आई विल जस्ट शो यू अराउंड. So this is a good map to understand about Church Street and see what all you can explore in Church Street. So at this point हम लोग यहाँ पे है Church Street में and so guys, अगर आपको जानना है आप इसका डिजिटल कॉपी भी ले सकते हैं. And Church Street इतना बड़ा है. You see this red line? ये पूरा स्ट्रीट चर्च स्ट्रीट कहलाता है. एंड दे हैव द नंबरिंग्स एंड दे हैव कि क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो. इतने इंस्टीट्यूशंस है, होटल्स है, अमेनिटीज़ है, इवन लाइक सलून्स है, एंड देन पब्स, बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, रिटेल चेन्स, सो मैनी ऑफ देम. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ co-working spaces. In fact, I am standing in front of Social Works यहाँ पे, which I think is a bar kind of a place. एंड इस जंक्शन से यहाँ से चर्च स्ट्रीट स्टार्ट होती है. एंड सो मैनी पीपल टू ड्रॉ पैरेललिज्म. दिस इज़ लाइक दिल्ली का कनॉट प्लेस, बट स्टिल relatively more cleaner than Delhi and much more organized and walkable because the weather is nice. Of course Connaught Place is also walkable, but थोड़ा लेस क्राउडेड दैन कनॉट प्लेस बिकॉज आई बिलीव थोड़ा हाई एंड आउटलेट्स है यहाँ पे. जो ठेले वाले हैं, थड़ी वाले हैं, दे आर नॉट अलाउड ऑन दिस स्ट्रीट, बट स्टिल है ठेले वाले. एज इन थिंक ऑफ इट लाइक देयर इज़ दिस फूड ट्रक आउट है, राइट? इस टाइप के फूड ट्रक्स है जो मॉडर्न ठेले हो गए बेसिकली. एंड दिस वेरी फेमस आइसक्रीम आउटलेट, मिलानो आइसक्रीम. मैंने यहाँ पे just I tried some ice creams and it was really good. I can definitely recommend Milano का whiskey cream and lotus biscoff which I tried and it was really good. But लोग कहते हैं और भी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है. There are other bakeries like Glens या there are lot many other bakeries. Magnolia Bakery जो famous है for cheese cakes and tiramisu and all of other things. But for ice creams Milano is really good. बेकरी भी है इनका, बट स्पेसिफिकली आइसक्रीम के लिए नोन है. सो यू सी कोई फेयर काइंड ऑफ चीज़ चल रही है यहाँ पे. सो मैनी स्टॉल्स आउट हेयर एंड काफ़ी लाइटिंग है एंड इट्स फूड कोर्ट इनसाइड दिस मॉल. सो यू सी काफ़ी लोग हैं एंड एक क्विक टूर लेते हैं फूड कोर्ट के अंदर का. सो मैनी स्मॉलर आउटलेट्स. So this is Bangalore. So as you see, there are many places to eat here. So I just tried this place called Kazan, which is a Japanese restaurant specifically known for ramen. कुछ नया ट्राई करना था तो कर लिया, but honestly इतना पसंद नहीं आया. Oh, by the way, probably I missed mentioning that Church Street is also walkable from Kubon Park, just 8 minutes. There's the Museum of Art and Photography here also. I really love greenery. अभी तो खैर शाम हो गई, बट कुबॉन पार्क इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस, लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिटेड. इतना सुंदर पार्क है, इतने बड़े बड़े ट्रीज है, इतना ग्रीन है, एंड प्लस बैंगलोर का वेदर. इट्स वन ऑफ द वेरी लाइक बेस्ट पार्क्स आई हैव एवर विजिटेड. तो बैंगलोर आ रहे हो तो कुबॉन पार्क भी घूमने लायक चीज़ है. सो ये कौन सी गाड़ी आ गई? एब्रिथ. ये मैंने देखी नहीं है, आपको किसी को पता हो तो बताना. एनीवे, तो ये स्टार्ट हो गई है और शॉप्स. देयर इज़ दिस स्मोक शॉप, देयर इज़ दिस बर्गर शॉप. आगे क्या होगी? दारू की दुकान एक और. खैर, there is this Beehive as well here. Correct me if I'm wrong. I think Beehive एक co-working space है. So ये उसका एंट्री है यहाँ पे एंड ये शायद ऊपर बना हुआ रहेगा. हाँ राइट, इधर लिखा हुआ भी है Beehive वर्क स्पेस. So probably this is the work space. How cool. प्रॉब्ली कोई स्टार्टअप्स के लोग इस कोवर्किंग स्पेस में
के लोग इस वर्किंग स्पेस में काम करते होंगे और काफ़ी कूल है यार जगह वर्क करने के लिए। देन देयर इज दिस होटल। ओके, स्टार्टअप के इन्वेस्टर की मीटिंग के लिए भी अच्छी जगह है ये। एंड अ वेरी क्यूट कैफे आउट हियर, मैंडरिन बॉक्स। मस्ट बी सर्विंग चाइनीज as the name is suggesting. Ample space to park your vehicles, by the way. इस तरफ भी है and like car parking and then काफ़ी सारी bike parking. You can get the space. See, है empty space. ऐसा नहीं है कि जगह ही नहीं मिलती। Mainland China, pit stop. लोग कुत्तों के लिए भी ऐसे खाना छोड़ देते हैं। सी, दिस इज़ नॉट सम रैंडम थिंग, दिस इज़ डॉग फूड। ऐसे नहीं कि किसी का खाना गिर गया और ये कुत्ता खा रहा है। दिस इज़ डॉग फूड। पीपल आर काइंड। दिस पिट स्टॉप, जूस एंड स्नैक्स एंड हैदराबादी बिरयानी एंड आंध्रा स्टाइल फूड। मैंने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा है यहाँ पे। आई सॉ दिस स्पेन करके कोई बार है या स्पा है, आई वॉज कन्फ्यूज क्या है। सो दे से कि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक है और इंडियाज़ फर्स्ट एवर स्पा एंड वाइन रिट्रीट। सो वॉक इन, फील रिलैक्स, रेजुवेनेटेड एंड ओनली 599 में। एक स्टार्टिंग 599 होगा बट स्टिल डील है इनकी कि वाइन मिल रही है एंड स्पा विद लाइव म्यूज़िक। आई थिंक कॉस्ट पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली चीप साउंड कर रहा है। बाकी इफ़ यू नो बेटर यू कैन ऐड इन कमेंट्स। दिस इज अनदर पब एंड यू कैन सी राइट, हर जगह मतलब ग्रीन तो है यहाँ पे काफ़ी। एंड व्हेन आई से ग्रीन आई मीन प्लांट्स एंड नॉट ग्रीन ऑटोज यहाँ के। There is वाव मोमोज, जिसने वाव कुल्फी भी स्टार्ट कर दी है, which I didn't know. And there is a supermarket. There is another bar and kitchen, Coco. एक वर्क स्पेस है अगेन, आई बिलीव कपलान एंड सत्वा का। ठेला ही है बट ठेले ने भी काफ़ी एस्थेटिक सा जगह घेरा है। ये क्या सेल कर रहे हैं? स्ट्रॉबेरीज। क्या प्राइस है? 200 फॉर 1 कप। ओके, 200 रुपये एक कप स्ट्रॉबेरी के। प्राइस तो भाई बहुत ही एक्सपेंसिव है। आई बिलीव लोग खरीद भी रहे हैं तभी वो बेच रही है इस प्राइस पर। बट डेफिनेटली दिल्ली में होता तो वो एक कप 50 रुपये या 20 रुपये में मिल जाता। नाउ सत्वा लुक्स लाइक अ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेस फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स बार है बेसिकली, ऐसा लग रहा है मेरे को। देन पिज़्ज़ा बेकरी का भी यहाँ पे एक आउटलेट है। पिज़्ज़ा बेकरी काफ़ी फेमस चेन हो गई है बैंगलोर की, जिसका पीपल से कि कैरमलाइज अनियन गार्लिक ब्रेड बहुत फेमस है। इफ समवन वांट्स टू ट्राई। पर्सनली मैंने ट्राई किया था एंड ऑन समवन्स रिकमेंडेशन एंड नॉट इन दिस आउटलेट बट समवेयर एल्स, एंड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। बट ठीक है, वन टाइम तो है। बट दैट वाज ऑल्सो बिकॉज कि मेरे को अनियन का इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं पसंद, विच इज़ अ पर्सनल चॉइस। बट अगर इफ़ यू लाइक यू कैन ट्राई इट वंस, बिकॉज फेमस तो बहुत है। देयर इज़ अ बुक हाउस एंड देयर इज़ अ गोली वाला, टिपिकल वो सोडा वाला गोली। देन देयर इज़ अ प्ले जोन कॉल्ड अमीबा, विच इज़ bowling and game zone. यहाँ पे people are also selling instant Polaroid pictures जो 50 रुपये 100 रुपये लेते हैं एक फ़ोटो के। There is Paris Panini, स्पेशलाइजेशन है सैंडविचेस का इनका। टाइम्स नेटवर्क का ऑफिस है इधर, नाइस। एंड देन आई सी सम ओल्ड बिल्डिंग्स जो कि पूरा बंद है। आई बिलीव ये संडे की वजह से पूरा बंद है शॉपिंग सेंटर, बट उस पर भी काफ़ी ग्राफिटी आर्ट हो रखा है यहाँ पे, राइट। देन देयर इज़ अनदर मॉल जहाँ पे अगेन ऊपर तो वर्क स्पेसेस बने हुए हैं बट नीचे ब्रिक ओवन एंड अदर फूड आउटलेट्स है। थोड़ा आगे वॉक करते हैं। वेदर तो बैंगलोर का बेस्ट रहता ही है एंड दीज लार्ज ट्रीज मेक इट बेटर।
There's a bubble tea outlet, and I have seen multiple bubble tea outlets यहाँ पे. Bubble tea concept is picking up very quickly in India now these days. दिल्ली में भी बहुत दिख गए. Haagen Dazs ice cream famous. I think the store is closed though. And शाम के 9 बजे हैं. It's cool, it's calm. लोग वॉक कर रहे हैं, स्लो वॉकिंग. ऐसे नहीं है कोई भाग रहा है, कोई हॉर्न दे रहा है. नो हॉन्किंग. शांति है. भी देखने लायक चीज़ है कि स्ट्रीट्स कितनी साफ़ है, सफाई है शांति के साथ साथ. इसी कितने आगे लोग हैं जो इधर से वॉक कर रहे हैं, बट स्ट्रीट्स एकदम साफ़ है. आई थिंक दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन, MG रोड मेट्रो स्टेशन. एंड आसपास काफ़ी आउटलेट्स है. तो कितना अच्छा है. चर्च स्ट्रीट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम बैंगलोर मेट्रो. दिस इज़ दैट बैंगलोर का मेट्रो नेटवर्क अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ है. देयर इज़ थर्ड वेव कॉफ़ी, देयर इज़ चाय पॉइंट, ब्लिंग फैशन, फ्लो क्लब एंड किचन, एंड देयर इज़ अ वी वर्क आउटलेट एज वेल. देयर इज़ अ बुक हाउस अगेन. नीचे एंट्री है दो. लॉट ऑफ पीपल सेलिंग फ्लावर्स एज वेल, बिकॉज लोग डेट्स के साथ आते हैं एंड दे बाय फ्लावर्स. ऐसे ऐसे QSR ब्रांड्स हो गए ना जिनका नाम नहीं सुना था, बट ठीक है. सो मैनी ब्रांड्स. Starbucks also here, but I believe relatively खाली है because people these days prefer going to aesthetic coffee shops rather than mainstream coffee shops like Starbucks. कॉफ़ी शॉप से याद है, मेरे एक फ्रेंड ने भी गुड़गांव में कॉफ़ी शॉप अपना कैफ़े ओपन किया है, एंड ब्रेड एंड बेकरी भी है उधर. सो लाइक इफ़ यू आर इन गुड़गांव यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. इट्स अ वेरी नाइस कॉफ़ी शॉप एंड लाइक देयर कॉफ़ी इज़ काफ़ी प्रीमियम. So I'll just put the name in the description. It's called NG's, but I'll put the Instagram handle ka link in the description. So we have reached to a point which is officially called the end of the Church Street probably, but the vibe of Church Street doesn't end here. क्योंकि ये देखो, ये I don't know which street is this, probably ये MG रोड होगा, मेट्रो स्टेशन वही है तो. बट यू सी कैसे स्निच यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कैसे यहाँ पे क्रॉक्स, Asics, सो मैनी स्टोर्स आर देयर एंड लाइक सो मैनी आउटलेट्स आर देयर. बहुत बड़ा स्ट्रीट है. सो लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. इट्स अ वेरी वॉकेबल प्लेस विच इज़ समथिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज यहाँ पे इतना अच्छा फुटपाथ्स बने हुए हैं. देयर इज़ एडिडास का शोरूम ऑल्सो है. इंटरेस्टिंग थिंग, एडिडास ने इंग्लिश या हिंदी में नाम लिखा ही नहीं यहाँ पे, ओनली कन्नड़. एंड डीवा का शोरूम, पार्क एवेन्यू, एंड रेयर रैबिट इंग्लिश में लिखा एंड देन कन्नड़. US पोलो इंग्लिश में लिखा एंड देन कन्नड़. रेयर रैबिट अगेन, एक स्टोर इधर है और एक स्टोर इधर है रेयर रैबिट का, एट द सेम प्लेस. देन वुडलैंड ने भी कन्नड़ में अपना नाम लिखा है. आई हैव नेवर सीन वुडलैंड का नाम हिंदी में दो anywhere, not even in Delhi. Wildcraft, even Louis Philippe ने भी कन्नड़ में नाम लिखा है. क्या सही जगह खोजी है स्निच ने एडवर्टीजिंग के लिए. ये लिवाइस का भी स्टोर आ गया, एंड इंटरेस्टिंग थिंग लिवाइस ने भी कन्नड़ में नाम लिखा है. खाली वो एक लेन नहीं थी जो कनेक्ट कर रही है चर्च स्ट्रीट को उस साइड के मार्केट से, बट देयर आर मल्टीपल सच लेन्स. नॉट ऑल एज हैपनिंग एज चर्च स्ट्रीट, बट हाँ, द मार्केट हैज़ एक्सपैंडेड काफ़ी ज़्यादा. ओके, बाय द वे दिस रोड इज़ कॉल्ड ब्रिगेड रोड. इधर बोर्ड लगा हुआ है तो आई कैन रीड. काफ़ी सारे रेस्टोरेंट पब्स है इधर, एंड देन देयर इज़ मैकडी एंड KFC एज वेल. इंटरेस्टिंग थिंग, KFC ने भी यहाँ पे कन्नड़ में नाम लिखा है, एंड मैकडी ने भी आई थिंक मैकडी ने अपना कहीं नाम नहीं लिखा. ओह राइट, मैकडी ने भी कन्नड़ में नाम लिखा है. अमेजिंग. There's another brewery या रेस्टो बार. ओके, रेस्टो बार इट इज़. इधर ऑफर चल रहे हैं IPL रिलेटेड गेम्स के. There's this Fifth Avenue Mall. ये भी काफ़ी कूल सा मार्केट लग रहा है, छोटू सा. There's a restaurant selling Persian pastries, kunafa and baklava, and then there are like people who are selling the like
samplers, carrying the samplers यहाँ पे. Right, it's interesting. ये आप टेस्ट करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप बाय करोगे. There is a frozen outlet, a frozen bottle outlet, not frozen outlet. Snitch, जिसकी इतनी ब्रांडिंग चल रही है. The Indian Garage, all these brands, so many brands, and even Bata, सबका नाम कन्नड़ में भी है. There is a Bangalore Opera House on this road as well, and another Starbucks outlet. Starbucks इतना पास दो outlets. Interesting. There is another artisanal ice cream outlet, Amadora. First ठेला मिला है मेरे को finally, जो कह सकते हैं कि ब्रिगेड रोड के एकदम एंड पे आते हुए मिला है. Now this mall is called Forum Rex Walk, and इधर PVR भी है, and I believe ये है इसका वॉक. अंदर चलते हैं, देख के आते हैं. अगेन क्या है यहाँ पे? ओके, दिस टू इज़ नाउ डिवाइडेड इन ब्लॉक्स, एंड यहाँ पे है पंजाब ग्रिल, PVR, प्रॉब्ली a lot of eateries, एंड नीचे ये OnePlus का इतना बड़ा शोरूम. आई सी. तो ब्रिगेड रोड पे डेकोरेटिव लाइट एंड हो रही है, ब्रिगेड रोड के एंड पे, एंड यहाँ पे अगेन बैंगलोर के जैम्स स्टार्ट हो गए हैं. एंड सो इसी के साथ इट इज़ टाइम टू कंक्लूड आवर व्लॉग ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड ब्रिगेड रोड. एंड आई होप यू गाइज enjoyed it, एंड डेफिनेटली अगर आप बैंगलोर आ रहे हो, बैंगलोर की वाइब को फील करना चाहते हो, तो दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स ऑन योर लिस्ट. बट टू ऐड टू दैट, इंदिरा नगर, 100 feet road, and Koramangala are also great places to explore. Jayanagar and many more. Like Bangalore ke log can comment here what all things one should explore when in Bangalore. And that's all folks from my side. Hope you enjoyed the video, and if you really did, do not forget to like my video and subscribe to my channel. Bye bye, and see you another time.